तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जो हमने किया अभी तक HTML CSS में, बूटस्ट्रैप में। तब तक बाकी पार्टिसिपेंट्स भी ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, गुड। ओके, तो अभी तक जो हमने किया है उसका थोड़ा सारा ओवरव्यू ले लेते हैं क्विकली। तो अभी तक हमने देखा HTML, हमने देखा CSS। HTML is used to make a structure on the website for development, और CSS उसमें स्टाइलिंग ऐड करने के लिए यूज होती है। देन हमने देखा बूटस्ट्रैप को, जो कि एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट और CSS इंक्लूडेड। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी बिल्ट इन चीज़ें होती हैं जो जिसके ज़रिए हम क्विकली डेवलपमेंट कर सकते हैं और डिज़ाइनिंग और एनिमेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने मीडिया क्यूरी को देखा, जिसके ज़रिए हम रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए और डिफरेंट डिवाइसेस के लिए अपनी एप्लीकेशन को बना सकते हैं HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप। और अब हम स्टार्ट करेंगे। आप काइंडली अपनी वीडियो ऑफ कर दें। और इसके बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट, और इससे आगे जो भी हम काम करेंगे और जो हम ऑन स्टैक करना चाह रहे हैं, काइंडली मेक योर नोट्स, बिकॉज इसके बाद किसी का कोई एक भी लेक्चर मिस होता है तो काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाएगा, ठीक है। तो HTML CSS बूटस्ट्रैप हमने किया। अब हमने जो किया था काम उसका हम उसे हम पहले ओपन कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट का ओवरव्यू लेंगे और मॉन स्टैक का ओवरव्यू लेते हैं, और नोड जेएस क्या होती है, एक्सप्रेस क्या होती है, मोंगोडीबी, और इन सब का एक क्विक ओवरव्यू ले लेंगे। हसीब, आप काइंडली वीडियो ऑफ रखें अपनी। ओके, सो दिस इज समथिंग जो हमने बनाया था, आई गेस ये बूटस्ट्रैप से किया था, और इसका कोड ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आगे डिस्कस करते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है, मर्न क्या है, और रिएक्ट क्या है, नोड जेएस क्या है, और ये जो हमने HTML CSS अभी तक की इसका यूज केस क्या है, और ये आगे कैसे चीजें यूज होंगी। तो अभी तक हमने जितना किया है HTML CSS ये साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि हम जब स्टार्ट करेंगे रिएक्ट जेएस तो उसके अंदर भी HTML CSS ये आपकी जान नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि जब भी ब्राउजर के पास किसी भी फॉर्म में कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी पैकेज यूज करे, वेदर इट इज टेलविंड, बूटस्ट्रैप, कुछ भी है, तो उसके पास हम HTML ही जाएगी और CSS ही जाएगी। जब वो डोम का ट्री बनेगा, डोम के बारे में हमने डिस्कस किया था किस तरह उसको टेक करता है, तो वो उसको इसी फॉर्म में लेके आएगा। तो हम रिएक्ट के अंदर भी इसको यूज करेंगे स्टाइलिंग के लिए, बूटस्ट्रैप करेंगे या टेलविंड करेंगे, या जो भी प्रेफर्ड स्टाइलिंग लाइब्रेरी होगी वो यूज करेंगे। तो ये साथ साथ चलती रहेगी। और उससे पहले जावास्क्रिप्ट का क्विक इंट्रो लेने से पहले, किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, या किसी ने कुछ किया हो असाइनमेंट, वो किसी ने पोर्टफोलियो डेवलप किया हो अपना, क्योंकि ऑब्वियसली जो आप पोर्टफोलियो जो भी काम कर रहे हैं उसको बाद में डिप्लॉय भी करेंगे
होस्ट करेंगे किसी पे, ताकि आप शोकेस कर सकें अपनी स्किल्स वगैरह। तो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ ले, ताकि हम स्टार्ट करें आगे। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं जैन बात कर सर, मेरा एक क्वेश्चन था। मतलब ना, जब मैं बैकग्राउंड यूआरएल में जब इमेज लगा रहा था ना सर, जी जी। तो सर उसके जो बैकग्राउंड साइज देते हैं हम्म। सर, वो भी दे रहा था तो, लेकिन जो मेरी पिक्चर है ना वो मतलब पूरी उधर शो नहीं हो रही। मतलब मैं उसकी हाइट भी एडजस्ट करके और ये सब करके तो एडजस्ट नहीं हो रही, मतलब बैकग्राउंड में। ठीक है, अच्छा। आपको साइज का इशू आ रहा है अगर, तो आप बैकग्राउंड सिंपल ट्राई करके देख लेते, उसमें इमेज लगा लेते। बट इसको, इसकी कई डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं इमेज को। आई गेस ये पोजीशन है जिसमें हम स्ट्रेच और फिट और किस तरह हमने पिक्चर को एडजस्ट करना है। या आप इसको एक डिव में रखें और उसको बाय डिफॉल्ट एक आप विड्थ और हाइट दे दें, और उसके अंदर आप उसको एसआरसी के थ्रू दे दें, और वो जितनी उसके पेरेंट को मिलेगी उतनी ही वो उसकी डिजाइनिंग पकड़ लेगा। आप इस तरह ट्राई कीजिएगा। और रिसर्च भी कीजिएगा, चैट जीपीटी के पास जाएं और सोल्यूशन मिल जाएगा। स्टैक ओवरफ्लो पे जाएं। स्टैक ओवरफ्लो का मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, बट अभी हम जो काम करेंगे, तो मेक श्योर टू सर्च इट ऑन स्टैक ओवरफ्लो लाइक जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस। किसी से भी हमें कोई इशू आता है तो उस इशू को लिखें जाके आप। लाइक आपके ही इशू को देख लेते हैं, बैकग्राउंड इमेज यूआरएल नॉट वर्किंग। ठीक है। और ये देखें, हमारे पास पहला या दूसरा लिंक आ जाएगा स्टैक ओवरफ्लो का। अब ये स्टैक ओवरफ्लो है क्या चीज़? ये बेसिकली एक कम्युनिटी है, एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे डेवलपर्स अपने प्रॉब्लम्स डालते हैं और डेवलपर्स ही इनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। आप अपना भी यहाँ अकाउंट बना सकते हैं और यहाँ पे लाइक डिसलाइक। सर आप काइंडली रिपीट कर दें, आपकी वॉइस कट की थी। क्या बता ओके। रहे थे आप? ओके, तो मैंने कहा ये स्टैक ओवरफ्लो है। मैंने सर्च किया आपका इशू यहाँ पे जाके, चैट जीपीटी ऑब्वियसली हमारे पास है, बट फॉर बिगिनर्स और फॉर लर्निंग, स्टैक ओवरफ्लो एंड गूगल इज द बेस्ट ऑप्शन। और ये क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है। ये यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे डेवलपर्स अपने क्वेश्चंस डालते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस हुई, और डेवलपर्स ही उसका आंसर देते हैं। और उन्हें फायदा क्या होता है? ये लाइक और डिसलाइक अ काइंड ऑफ थिंग है। और आप कभी भी किसी अच्छी कंपनी में अगर अप्लाई करते हैं तो आपसे आपका गिटहब मांगते हैं, आपका स्टैक और फ्लो का अकाउंट का लिंक मांगते हैं। तो ये चीज़ें ज़रा अच्छी होती हैं कि आप कितना कम्युनिकेट, कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कितने क्वेश्चंस का आंसर किया है। और यहाँ पे देखें, बैकग्राउंड यूआरएल इसने दिया है बॉडी के अंदर, और इसने क्वेश्चन अपना रेज किया। आई फॉलोड ऑल द ट्यूटोरियल्स एंड इज depreciated so I use in CSS। तो ये पूछ रहा है क्या ये खत्म हो चुका है, डेप्रिशिएटेड है? उसने कहा नो सक्सेस। तो उसके बाद उसने डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशंस दिए हैं उसके, कि इसको आप इस तरह ट्राई कर सकते हो, इस तरह नहीं तो इस तरह कर सकते हो। तो आप लर्निंग के लिए यहाँ पे जाएं, और आपने रिसर्च की है इस पे जो आपका इशू आ रहा है? जी सर, मैं सर्च किया था। ठीक है, आप यहाँ पे जाइएगा स्टैक ओवरफ्लो पे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। डिफरेंट अप्रोचेज होंगी, वो भी ट्राई कीजिएगा। नहीं होता तो इसको हम देख लेंगे। ठीक है, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। कोई और क्वेश्चन किसी का? किसी का कोई और क्वेश्चन? ओके, माइक पास करते हैं। ठीक है। अब आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं हम जावास्क्रिप्ट पे और अपने मन स्टैक पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा W3 स्कूल पे, W3 स्कूल्स, और मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पहला लिंक आ गया, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स। तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन देख रहे हैं कितनी सारी चीजें हैं।
तो ये आप फ्री टाइम में अपने ये चीज़ें एक्सप्लोर किया करें। और एच टी एम एल सी एस एस का भी मैंने ऐसे ही बताया था, अभी जान नहीं छोड़ेगा एच टी एम एल सी एस एस आपकी। अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपकी जान नहीं छोड़ने वाला, तो इनको भी साथ साथ देखते रहें, चीज़ें बनाते रहें, ताकि वो आप अपनी पोर्टफोलियो को बाद में जब लाइव करेंगे तो कुछ आपके पास हो। जब हम डिप्लॉयमेंट सीखेंगे, हर कोई अपनी अपनी एक छोटी सी वेबसाइट डिप्लॉय कर सके, लाइव कर सके, और ताकि किसी रिक्रूटर को या किसी फ्रीलांसर कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है तो वो शोकेस कर सके कि ये मैंने कुछ बनाया था और ये लाइव पड़ा हुआ है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट पे जाते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सारा आपको खुद इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसको रीड करने से पहले कि ये है क्या चीज़। ठीक है। तो अभी हम अपने मर्न स्टैक के फर्स्ट फेज पे हैं। तो ये मर्न स्टैक है क्या चीज़ एक्चुअली। एक होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, इस चीज पे हमने बात की थी। एक होती है बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अब ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या चीज है और बैक एंड डेवलपमेंट क्या चीज है और फुल स्टैक डेवलपमेंट किस चीज को कहते हैं। तो कोई भी काम कर रहे हैं उससे पहले उसका यूज केस, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसका स्कोप, इन सब चीजों को कहाँ पे यूज होती है, इस सबको लाजमी देखा करें। ऐसे नहीं है कि कोई क्लाइंट आपके पास आया और वो कह रहा है कि मुझे ये वेबसाइट चाहिए, ये स्पेसिफिकेशंस है, और आपको आती ही मंच स्टैक है, आपको आती ही जावास्क्रिप्ट है, तो आप उसको कहेंगे ठीक है आओ मैं आपको जावास्क्रिप्ट में बना देता हूँ ये चीज़। तो हर एक की अपनी कैपेबिलिटीज हैं, अपनी प्रोज एंड कॉन्स है, हर लैंग्वेज के, हर फ्रेमवर्क के। तो आप उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको डील कर सकेंगे जब आपको इसका नॉलेज है कि इसका पर्पस क्या एक्चुअली। उससे पहले भी तो काफी ज्यादा, लाइक सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, और जावा है, इससे कितनी पुरानी है। तो इसकी आखिर जरूरत ही क्यों पेश आई, जब क्या इतनी जरूरत पेश आई कि इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई और हर कोई इसको यूज करने लग गया। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या चीज है आखिर। फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज लाइक, ये जो मेरे पास जो भी यहाँ पे शो हो रहा है, जो भी स्टाइलिंग नजर आ रही है, स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि साइड बार लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए, इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, ये स्क्रोलर लगा होना चाहिए, इसका कलर ये होना चाहिए। दीज ऑल थिंग्स इन आर इंक्लूडेड इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है। जिसको हमने अभी तक किया एच टी एम एल को यूज करते हुए, सी एस एस को यूज करते हुए, और ये लाइब्रेरी फ्रेमवर्क हमने यूज किया था स्टाइलिंग का बूटस्ट्रैप को यूज करते हुए। तो ये सब एक फ्रंट एंड का पार्ट है, जिन और भी काफी चीजें हैं जिनको कलेक्टिवली यूज करके हम एक इम्प्रेसिव सा लेआउट बनाते हैं, जिसको हम यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं। ठीक है। इसको हम यूआई या यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं, जो कि यूजर को दिखता है। ठीक है। और इसमें हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स हैं। जो हम रिएक्ट है, हमारे पास रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी जो कि फेसबुक ने बनाई है, और ये जावास्क्रिप्ट पे बनी हुई है। रिएक्ट जेएस, जेएस स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट, फेसबुक ने बनाई है। और इसमें काफी पावरफुल फीचर्स हैं। जब हम ये स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन से पावरफुल फीचर्स हैं जो कि हमारी डेवलपमेंट को बड़ा आसान करती है, और ये कौन सी प्रॉब्लम को हल करती है जिसकी वजह से इतनी पॉपुलर हुई। ऑब्वियसली कुछ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती होगी, इतनी एफिशिएंट होगी, तभी इतनी पॉपुलर और लोग यूज कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जेएस है जो कि रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क है आगे। ठीक है। मोस्ट सिमिलर कोड है इनमें, और ये सारी चीजें मिलके हमें देती हैं एक अच्छा सा फ्रंट एंड। तो इसको कहते हैं हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट। कोई फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहता है, he or she should have mastered in these things at least, HTML में, CSS में, और किसी भी स्टाइलिंग लाइब्रेरी में, टेलविंड, बूटस्ट्रैप, और किसी फिर जावास्क्रिप्ट के आपको फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी में। ठीक है। अब बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट ही क्यों हुआ है। जावास्क्रिप्ट, इस पे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, जो स्टूडेंट्स नहीं थे हम फिर रिपीट कर लेते हैं कि वाई जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले कि जावास्क्रिप्ट ही क्यों, और इतनी सारी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो आखिर इसी का यही क्यों इतनी पॉपुलर हो रही है। तो 1995 में जावास्क्रिप्ट इवॉल्व हुई, और इसके फाउंडर ने इसको 10 दिन के अंदर बना दिया था। ठीक है। 10 दिन के अंदर बना दिया, लॉन्च कर दिया। उससे पहले हमारे पास थी सी प्लस प्लस थी, जावा थी, सी शार्प थी, और काफी ज्यादा पॉपुलर थी। बट इसका पर्पस क्या था, इसका नाम भी कुछ और था। आई गेस इसका नाम मोक्का था, मोचा था।
और ये कॉफी का नाम है किसी, और वो उसका डेवलपर जो फाउंडर है वो कॉफी बहुत ज्यादा पीता था, तो उसने कहा इसका नाम यही रख दिया। उसके बाद इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट रख दिया, ये भी किसी कॉफी का नाम ही था, तो उसने ये नाम रख दिया। और उसके बाद उस टाइम की मोस्ट फेमस लैंग्वेज थी जावा, तो उसने उसके नाम पे इसका नाम जावास्क्रिप्ट रख दिया। कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा ठीक है, तो उसका नाम इसने जावास्क्रिप्ट रख दिया और इसको इतनी पॉपुलैरिटी मिली। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट करती क्या थी? जावास्क्रिप्ट बात नहीं आ स्टार्ट, रही क्या नहीं आ रही? सर, आपकी कभी कभी वॉइस बीच में ना बिल्कुल कट जाती है, मतलब आप आधा सेंटेंस आता है और आधा नहीं आता। ये ठीक आवाज आ रही है मेरी? यस सर, अभी क्लियर है। ठीक है, अब मुझे बताइएगा अगर अब ठीक नहीं आती तो। मैं नेटवर्क स्विच करके देख लूंगा, मे बी उसका इशू हो। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट जो है जावा बहुत ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज थी उस टाइम पे, तो उसने इसका नाम इससे मिलता जुलता रख दिया, जावा और स्क्रिप्ट, बिकॉज वी हैव स्क्रिप्ट्स इन इट। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे भी जाते हैं, हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, तो हमें एक स्क्रिप्ट का टैग ऐड करना पड़ता है एचटीएमएल के साथ यूज करने के लिए। तो फिर ये वर्क करता है, ठीक है। लाइक ये देखिए, स्क्रिप्ट का टैग ये, बाकी आपकी सिंपल एचटीएमएल है। बॉडी के अंदर आपने लास्ट पे या सबसे स्टार्ट में आपने स्क्रिप्ट का टैग लगा दिया, और अंदर जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट कर दिया यूज करना, ठीक है। तो ये आई थी बेसिकली फ्रंट एंड के लिए ही। इसमें हमारे पास एनिमेशंस की बहुत ज्यादा चीजें थी, जावास्क्रिप्ट में हम एनिमेशंस भी कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का एक चाइल्ड आप कह लें, वो है हमारे पास जेक्यू। ठीक है, कि कोई रिकॉर्डिंग करना चाहता है तो रिक्वेस्ट कर दे, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, बिकॉज मेरे पास अक्सर इश्यू आ जाता है। और लास्ट लेक्चर की भी संडे की रिकॉर्डिंग मैं आज अपलोड कर दूंगा। फ्रंट एंड के लिए थी बेसिकली प्राइम, और ये बहुत अरसा फ्रंट एंड के लिए ही चलती रही है, 2009 तक ये फ्रंट एंड के लिए चलती रही है, 2009 तक। और 2009 में नोड जेएस आई, जो इसको बैक एंड के लिए फिर हम यूटिलाइज करने लग गए, ठीक है। नोड जेएस जब आई हमारे पास, तो वैसे नॉर्मली इसका यूज केस आप समझे कि ये फ्रंट एंड के लिए ही आई थी, और फ्रंट एंड की एनिमेशन और तमाम शशके और एवरीथिंग डील कर रही थी। अब ये बैकग्राउंड और ये हिस्ट्री सारी समझने की जरूरत क्यों है, आप समझ रहे होंगे कि क्या बोरिंग चीज है, ये तो इंटरनेट पे भी पढ़ा है, सब पढ़ा है सब कुछ इंटरनेट पे, आप पढ़ भी सकते हैं। बट थोड़ा सा जानने की जरूरत इसलिए है ताकि हमें पता चले कि आखिर आई क्यों, प्रोज एंड कॉन्स क्या थे, ये क्या इश्यू सॉल्व कर रही है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कल को इतने अच्छे डेवलपर बन जाते हैं, इतने अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर बन जाते हैं कि आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या अपना फ्रेमवर्क या अपना कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ भी निकालना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके कंपैरेटिव जो आप चीज निकालना चाह रहे हैं, कंपैरेटिव बाकी चीजें कैसे वर्क कर रही हैं और उनकी एवोल्यूशन कैसे हुई थी, ठीक है। लाइक हमारे पास एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, विंडोज भी है। तो लिनक्स हमें कुछ ज्यादा एडवांटेजेस देता है और ऑपरेटिंग विंडोज अलग से देता है। और इसी तरह अगर मैं कोई नई लैंग्वेज निकालना चाहता हूँ, जावास्क्रिप्ट या अलग से कुछ जो फ्रंट एंड पे बड़ी अच्छी तरीके से डील करे, तो मुझे उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना होगा जो कि जावास्क्रिप्ट नहीं सॉल्व कर पाता, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स को मुझे हाईलाइट करना होगा जो जावास्क्रिप्ट में ड्रॉबैक्स हैं। तो इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा कि इसके फाउंडर ने 10 दिन में बना दी, तो कुछ ना कुछ तो मसले होंगे। बट आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर करता गया, और उसके बाद नोड जेएस आ गई इसको बैकएंड पे ड्राइव करने के लिए। तो ये चीजें थी थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। सूखा कहाँ है? ये माइक काइंडली ऑफ कर दें। अच्छा, तो ये थी थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं कि वाई जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट ही क्यों हमारे पास पीएचपी है। ये मैं फर्स्ट डे से ही आपसे पूछ रहा हूँ, पाइथन है इतनी ज्यादा है, जबकि पीएचपी प्योर सर्वर साइड लैंग्वेज है, बैकएंड का काम करती है, काफी ज्यादा फीचर्स है। पाइथन इतनी फास्ट है, इतनी इजी है यूज करने में, आपको लगता है आप इंग्लिश ही लिख रहे हैं। और हमारे पास सी प्लस प्लस से इतनी सारी है, तो जावास्क्रिप्ट क्यों और इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है इसमें? लाइक आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आप यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, तो अपने टीचर से क्वेश्चन किया करें जब भी वो कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है, एमवीसी, लिनियर अलजेब्रा, कुछ भी,
कि इसका मेरी फील्ड में क्या काम है। तो कुछ ना कुछ काम तो होगा, लेकिन उनको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है, या आप पूछ नहीं रहे ठीक से। ठीक है, तो उसको जब आप उस वे में लेके चलेंगे कि अच्छा ये इस तरह यूटिलाइज होगी, तो आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकेंगे उस चीज के साथ। वरना स्टूडेंट्स को अपने कैरियर के तीसरे चौथे साल जाके पता चलता है, जब 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होता है, कि अच्छा एमवीसी पढ़ी थी मैथ का सब्जेक्ट, उसका यहाँ पे यूज केस है। तो जावास्क्रिप्ट है, आप इसको चाहे वेब डेवलपमेंट के लिए यूज कर ले। वेब डेवलपमेंट के लिए मेरे पास रिएक्ट है, रिएक्ट जेएस है, नेक्स्ट जेएस है, ठीक है, मेरे पास व्यू जेएस है, मेरे पास एंगुलर है, एंगुलर जेएस है। तो ये सारे पॉपुलर जावास्क्रिप्ट के एंगुलर फ्रेमवर्क है, व्यू फ्रेमवर्क है, नेक्स्ट फ्रेमवर्क है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। अब मैं बताता हूँ लाइब्रेरी और इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में डिफरेंस भी मैंने बताया था क्या होता है, फिर बता देता हूँ। तो वेब डेवलपमेंट के लिए करना है, ये सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। और ऐप डेवलपमेंट के लिए अगर इसको लेके चलना है मुझे, तो मेरे पास रिएक्ट नेटिव है, ठीक है, जो कि बहुत सिमिलर है रिएक्ट जेएस से, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। और अगर मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए लेके चलना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है, तो आयोनिक है मेरे पास, और भी बहुत सारी है मेरे पास। और अगर मुझे इसको बैकएंड डेवलपमेंट के लिए लेके चलना है, तो मेरे पास नोड जेएस है, द मोस्ट पावरफुल सर्वर, ठीक है। तो देखें, आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीख लें, बाकी सब की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बहुत चेंज होंगी, बाकी सब में लॉजिक आप जावास्क्रिप्ट से ही कर सकते हैं। यानी कि आपको वेब डेवलपमेंट से ऐप डेवलपमेंट में जाना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना है, बैकएंड डेवलपमेंट में जाना है, तो यू वुडंट फाइंड एनी डिफिकल्टी। जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट सिमिलर हैं, इस पे बाद में आते हैं, अभी जावास्क्रिप्ट का इंट्रो ले लें। जा बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट एक सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। जिनको नहीं पता टाइपस्क्रिप्ट क्या है, तो ये भी एक चीज है जिसको हम बाद में देखेंगे, बट ये सुपर सेट है, और इसमें आप सिर्फ टाइप्स बताते हो, और थोड़ी सी एफिशिएंट है ऑब्वियसली। अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है, और ज्यादा समझ भी नहीं आएगी इसकी, भी फिर बेस में जाके समझाना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट सीख लेंगे तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस टाइप बतानी होती है कि जो आप वेरिएबल ले रहे हो नंबर है क्या है। ठीक है। अब हमें पता ये चला कि अगर मैं पीएचपी सीखता हूँ, तो मुझे बैकएंड डेवलपमेंट सिर्फ करनी होगी उस पर, क्योंकि फ्रंट एंड तो देते नहीं है पीएचपी। फिर फ्रंट एंड के लिए मुझे कुछ अलग से सीखना पड़ेगा, कोई एंगुलर रिएक्ट, तो अलग से जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, अलग से सिंटैक्स सीखना पड़ेगा। बट जावास्क्रिप्ट में ये लेवरेज है, मैं फ्रंट एंड करूँ, ऐप डेवलपमेंट करूँ, वेब डेवलपमेंट करूँ, कुछ भी करूँ, सिंटैक्स सेम है, लॉजिक सेम है, कोई मसला नहीं होगा, थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, और वो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, ये था आंसर आपकी इस वाई का, वाई जावास्क्रिप्ट और कितनी इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है। और अगर मुझे ठीक से याद है, तो आज से 1-2 साल पहले मैंने इसका यूज केस देखा था, तो 71% जावास्क्रिप्ट का यूज केस था वर्ल्ड वाइड। सेकंड नंबर पे आ रही थी पाइथन, जो कि काफी ज्यादा फास्टली ऊपर आ रही, क्योंकि इजी है। इसका ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम था, बट अच्छा था। बट जावास्क्रिप्ट इज रिमेनिंग राइट नाउ, इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपसे बग आता है, कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो इसकी इतनी वास्ट कम्युनिटी है, इतनी वास्ट कम्युनिटी है, आप जाएं देखें उस चीज़ को, और आपको इतने आंसर्स मिल जाएंगे। जबकि कोई नई प्रॉब्लम, नई कोई लैंग्वेज आती है हमारे पास मार्केट में, तो उसका यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स कम मिलते हैं थोड़े से, या आपको रिसर्च में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और इसके इतने वास्ट पैकेजेस हैं, इतने बिल्ट इन पैकेजेस हैं, लाइक एक पैकेजेस से मैं ये आपको एग्जांपल देता हूँ। सीएसएस में आपने एक नेव बार बनाई इतनी ज़्यादा मेहनत करके, तो किसी ने एक छोटी सी पैकेज बना के रखा हुआ है, और आप सिंपली उसको यूज़ करें, और सारी नेव बार आपको दे देगा, अगर आप नेव बार बना रहे थे सीएसएस से। तो इसी तरह इसके हर काम के लिए इतने सारे पैकेज मिल जाएंगे, डेवलपमेंट बड़ी इजी हो जाएगी। तो ये थी वाई जावास्क्रिप्ट। इसके बाद आते हैं, ये मैं चैट में भी यहाँ पे भेज रहा हूँ, तो नोट्स बनाने हैं तो अपने बनाते जाएं। इसके बाद आते हैं हम, कि भाई हमें मर्न स्टैक ही क्यों आखिरकार, इतने सारे और भी हैं, लाइक मैं लारावेल का भी डेवलपर हूँ, मैं उस पर भी आपको ट्रेन कर सकता था। वाई मर्न स्टैक, मीन स्टैक भी है मेरे पास, और मेरे पास
मीवन स्टैक भी है और मेरे पास और भी काफी सारे हैं, बट मर्न स्टैक पे ही क्यों मैं आपको लेके चल रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं, मर्न है क्या है। एम स्टैंड फॉर मोंगो, मोंगो डीबी। ई स्टैंड फॉर एक्सप्रेस जेएस। देखें, जिसके साथ जेएस आ गया पता चल गया आपको जावास्क्रिप्ट का है कुछ ना कुछ। आर स्टैंड फॉर रिएक्ट जेएस एंड एन स्टैंड फॉर नोड जेएस। इसको समझने से पहले मोंगो एक्सप्रेस रिएक्ट नोड है क्या, थोड़ा सा हम अपना इसी का कवर कर लें। फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मैंने आपको बता दिया, ये सब चीजें कंबाइनली मिलके एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट बनाती हैं। बैक एंड डेवलपमेंट क्या चीज़ है और ये कैसे काम करती है। अब ये बड़ा क्रूशियल और सेंसिटिव पार्ट होता है किसी भी डेवलपमेंट फेज का और किसी भी डेवलपर का। ये देखें, कोई ग्लिच आता है अगर मेरे पास डेवलपमेंट करते हुए, फ्रंट एंड डेवलपर हूँ अगर मैं, तो ठीक है, थोड़ा सा माना जा सकता है, गलती की गुंजाइश है इधर, कि थोड़ी सी कलर चेंज हो गया या स्टाइलिंग यहाँ से यहाँ होगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना ज्यादा कोई वेबसाइट पे। बस यूजर की थोड़ी सी एक्सपीरियंस में थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। अब बैकएंड डेवलपमेंट क्या है, बैकएंड डेवलपमेंट को इस तरह समझें, अगर मैं इस चीज पे क्लिक करता हूँ, ट्राई इट योरसेल्फ, या आपने बस बटन बनाया हुआ है HTML CSS या बूटस्ट्रैप से किसी भी चीज से, इसको क्लिक करने पे मेरे पास एक पेज ओपन होता है, या कुछ भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है, कुछ भी लॉजिक रन होती है, तो वो क्लिक करने पे जो इंस्ट्रक्शंस मैंने कंप्यूटर को देनी है कि इसके क्लिक पे ये फंक्शनैलिटी, ये एक्शन परफॉर्म करो, दैट इज द पार्ट ऑफ बैकएंड डेवलपमेंट। वो काम है बैकएंड डेवलपर का, वो सारी लॉजिक लिखना, वो सब कुछ लिखना। और अगर वो जरा सी भी थोड़ी सी केयरलेसनेस दिखाएगा, ठीक है, थोड़ी सी लैक ऑफ अटेंशन दिखाएगा, तो चीजें एक्सप्लॉइट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सेंसिटिव काम है। तो जब भी कोई एप्लीकेशन क्रैश होती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो बैकएंड की तरफ से है, कोई लॉजिकल पार्ट अगर कोई डिस्टर्ब हुआ है। और वी मेक श्योर कि हमारा बैकएंड का कोड जो है वो सिक्योर रहे, बिकॉज ये काफी सेंसिटिव लॉजिक्स और इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। रोल्स लाइक कि एडमिन इस चीज को एक्सेस कर सकता है या ये रोल इस चीज को एक्सेस कर सकता है, तो वो सारा बैकएंड डील कर रहा होता है। ठीक है, फ्रंट एंड पे भी कुछ लोग करते हैं, बट इट्स मोर सूटेबल कि आप बैकएंड पे करें। ठीक है, अब बैकएंड में क्या आती है, मेरे पास आती है नोड जेएस आती है, जावास्क्रिप्ट के अंदर नोड जेएस। ठीक है, आगे नोड जेएस की काफी ज्यादा फ्रेमवर्क हैं, एक्सप्रेस जेएस, आगे एक्सप्रेस जेएस, ये देखिए ऊपर भी मैंने मेंशन किया एक्सप्रेस जेएस। और मेरे पास आता है नेस्ट जेएस, ये भी फ्रेमवर्क है। और मेरे पास आता है फास्टिफाई, और भी काफी सारे हैं। बट पहले समझ लेते हैं फ्रेमवर्क क्या होता है और लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी, तो मैं आपको इसकी यूज एग्जांपल देता हूँ। लाइब्रेरी मेरे पास इज समथिंग लाइक, मैं कोड कर रहा था, आप और हम मिलके कोड कर रहे थे, और हमें कुछ डिजाइनिंग चाहिए थी, कुछ स्टाइलिंग चाहिए थी। ये बटन है, तो मैं कहता हूँ यार बटन की कोई क्लास बनाते हैं, कुछ भी अच्छी सी, जिसको हम कस्टम कोई नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल ABC। और इस ABC की सारी डिजाइनिंग जाके हम उसके अंदर कर देते हैं। ये रहा हमारा, और रिफ्रेश करता हूँ तो गायब होगी। इसकी सारी की सारी ABC की क्लास की डिजाइनिंग कर देता हूँ मैं यहाँ पे। इतनी लंबी चौड़ी कोई मैं डिजाइनिंग लिखूंगा, कोई 150-200 लाइन की। ठीक है, और कितना ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो मैं अगर गूगल पे जाऊंगा और मैं कहूंगा कि मुझे बने बनाए कोई डिजाइन मिल जाएं बटन के, और मैं सिर्फ उस क्लास का नाम यूज करूँ, वो इंस्टॉल करूँ लाइब्रेरी को, या सिर्फ लिंक अटैच कर दूं लाइव, तो ये लिंक बेसिकली क्या काम करता है, हमने बूटस्ट्रैप को पढ़ा था, ये भी किसी लाइव सर्वर पे, किसी के लाइव सर्वर, एक कंप्यूटर या काइंड ऑफ, वहाँ ये पाथ पड़ा होगा, तो वहां से मेरी ये CSS की फाइल को लोड करवा रहा है। जैसे मैं, मुझे यहाँ पे भी तो CSS की फाइल एक्सटर्नली तौर पे लोड करवानी पड़ रही है ना यहाँ पे। तो वही काम वो कर रहा है, और कोड सारा उसने लिखा है, और उसने सिर्फ क्लास का नाम दे दिया कि इसको यूज करो, और दैट्स इट। तो ये है लाइब्रेरी, अ काइंड ऑफ, यू कैन से, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमारा काम आसान कर देती है। अब फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क एक बहुत बड़ी चीज है कि ये पूरा एनवायरनमेंट देता है हमें। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज के सेट्स होते हैं, हर काम के लिए अलग लाइब्रेरी, हर काम के लिए अलग लाइब्रेरी, और डिफरेंट चीजें होती हैं। जैसे एक बूटस्ट्रैप हमारे पास डिजाइनिंग का फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसमें जावास्क्रिप्ट की चीजें भी आ जाती हैं, CSS की भी आ जाती हैं, jQuery की भी आ जाती हैं।
ठीक है। और हमारे पास इसी तरह फ्रेमवर्क है, और काफी सारी चीजें अपने साथ बिल्ट इन लेके आता है फ्रेमवर्क के। आपको इनपुट फील्ड भी हम देते हैं, आपको वैलिडेशंस के लिए भी हम टैग प्रोवाइड करते हैं। आप सारा कुछ हमारा यूज करें और डेवलपमेंट बड़ी आसान है। तो रिएक्ट जेएस एक हमारे पास लाइब्रेरी है। ऑब्वियसली अगर आपको छोटी कोई एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो आप फ्रेमवर्क ना यूटिलाइज करें, क्योंकि इतनी सारी चीजें तो हमें चाहिए ही नहीं। और अगर आप फ्रेमवर्क इंस्टॉल करेंगे तो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें आएंगी जो हमें चाहिए ही नहीं। तो वह आपको थोड़ा स्लो करेंगी। स्लो तो नहीं करेंगी, बट फिर भी अ, इतनी चीजें चाहिए ही नहीं, तो हमें क्यों यूज करना है इतना एक्स्ट्रा कोड, तो उससे बचना है हमने। तो उसके लिए हम छोटा मोटा कोई लाइब्रेरी यूज कर लेंगे, कोई पैकेज यूज कर लेंगे। तो रिएक्ट जेएस हमारे पास है एक लाइब्रेरी, ठीक है, जो कि बड़ी लाइट वेट है। जो चीज चाहिए आपको इस लाइब्रेरी में ऐड करते जाओ, इंस्टॉल करते जाओ और अपनी एप्लीकेशन डेवलप करते जाओ। ठीक है। जबकि नेक्स्ट जेएस और ये सारी व्यू जेएस और ये जो मैंने अभी चैट में लिखी, ये सारे हैं फ्रेमवर्क जो को बड़ी एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो बड़ी आसानी से डेवलप हो जाती है। और हो तो रिएक्ट में भी जाती है, बट ये बिल्ट इन बहुत सारी चीजें दे देते हैं, और आप यूटिलाइज करके आप चीजें डेवलप करते जाओ। सो आई होप फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सबको। अच्छा, अब हम आ रहे थे कि नोड जेएस है हमारे पास बैकएंड के लिए, जो कि जावास्क्रिप्ट को बैकएंड पे चलाता है। अभी के लिए इतना सिर्फ रखें इसको कि नोड जेएस हमें बैकएंड के लिए चला के देता है जावास्क्रिप्ट को। इससे पहले 2009 से पहले जावास्क्रिप्ट सिर्फ फ्रंट एंड के लिए थी। जावास्क्रिप्ट रिस्ट्रिक्टेड थी ब्राउजर के लिए, कि योर वर्क इज टिल ब्राउजर, यहाँ तक काम करो और दैट्स इट। अगर मैं यहाँ सेटिंग्स में जाता हूँ अपने क्रोम की, तो यहाँ पे कहीं अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह लेते हैं तो कभी आपको आया होगा कि अपनी जावास्क्रिप्ट को इनेबल करें, क्योंकि ऑलमोस्ट 97% ब्राउजर्स नीड जावास्क्रिप्ट। हर किसी ना किसी वेबसाइट में कोई प्लग इन पैकेज कुछ ना कुछ जावास्क्रिप्ट का यूज हो रहा होगा। तो इनको ये देना पड़ता है कि जावास्क्रिप्ट को इनेबल करो या डिसेबल करो। ठीक है। तो लाइक ऑनलाइन अगर पेपर देते थे हम, तो उसमें होता था कि आप जावास्क्रिप्ट को इनेबल करो यहाँ से। अगर नहीं थे करते हम इनेबल, तो हम क्लिक करते थे किसी भी टैब टैब पे। लाइक चीटिंग करने के लिए आप किसी टैब पे जाते हो, सेकंड टैब को खोलते हो, कॉपी करके अपने टेस्ट में पेस्ट कर देते हो। तो वो इनेबल करने पे हमें दूसरे टैब पे नहीं था जाने देता। तो ये जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी थी। अच्छा, नोड जेएस जब 2009 में आया तो इसने हमें कैपेबिलिटी दी कि जावास्क्रिप्ट को बैकएंड के तौर पे भी हम रन कर सके। अब बैकएंड वाले का काम क्या होता है? बैकएंड लैंग्वेज का काम होता है कंप्यूटर के साथ डील करना। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और वो काम कैसे करती है। देखिए, मैं आपसे अभी उर्दू में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, तो आप ये इंग्लिश और उर्दू समझते हैं, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर भी आप समझ लें कि एक मिनी ह्यूमन है, और ये वही काम करेगा जो हम इसको बताएंगे। ठीक है। अब इसको मुझे इंस्ट्रक्शंस देनी है, और इसकी लैंग्वेज में ही देनी है, और इंस्ट्रक्शंस ऐसे देनी है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड जिस लैंग्वेज में करेगा, ऑब्वियसली मैं इसको उसी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस दूंगा। आप उर्दू समझते हैं तो मैं आपको उर्दू में बताऊंगा, आप इंग्लिश समझते हैं तो मैं आप इंग्लिश में बताऊंगा। अगर कोई फ्रेंच बोलता है तो मैं उसको फ्रेंच में बताऊंगा, अगर मुझे आती हो तो। ठीक है। उर्दू में तो नहीं उसको समझ आएगी। तो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ये वो लैंग्वेजेस हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। इससे पहले हमने पढ़ा कि HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अपनी सीवीज पे ना ऐड करें कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कि आई हैव डन HTML, दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन नॉट इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है। कंप्यूटर को आप इस तरह समझे, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कंप्यूटर इज अ चिप। ठीक है। और अगर मैं ड्रॉ पे जाता हूँ, तो ये मेरे पास एक सॉरी, दिस इज मेरे पास सीपीयू, और इसके अंदर ये मदरबोर्ड लगा हुआ है। मदरबोर्ड के ऊपर रैम लगी हुई है कहीं पे, और ये कहीं पे मेरे पास हार्ड डिस्क है जहाँ सारा डाटा स्टोर होता है, और ये सेंटर में चिप है सीपीयू की। तो ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं, डाटा को ट्रांसफर इधर से उधर करती हैं, फिर सीपीयू उस डाटा को प्रोसेस करता है और यहाँ पे स्टोर करवाता है। तो कंप्यूटर ऐसे वर्क कर रहा है। ठीक है। अब बैकएंड डेवलपमेंट के लिए मुझे ऑब्वियसली कंप्यूटर के इन सब चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं बैकएंड डेवलपर हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी को कैसे डील करना है, मुझे हार्ड ड्राइव की स्टोरेज को कैसे डील करना है, और मुझे कंप्यूटर की प्रोसेसर्स को कैसे डील करना है। अगर मेरा सिस्टम है कोर i7,
या Core i5, तो मेरे सिस्टम के कोर 5 कोर है। तो मुझे उन पांचों के पांचों कोर्स को यूटिलाइज करके अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को अच्छा कैसे बनाना है, ठीक है। इस मीटिंग को 1 मिनट रह गया खत्म होने में, और नया लिंक शेयर कर दूंगा, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। बिकॉज ये इंट्रो का हम एक दफ़ा क्लियर कर लें ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसमें से एक भी चीज़ फालतू या फजूल नहीं है, तो जो लोग बोर हो रहे हैं अपने नोट्स बना लें और इसको जैसे तैसे करके सुन लें एक्चुअल काम करने से पहले, क्योंकि यही लॉजिक यही बेस है आपकी। बाद में जब बैकएंड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे फिर आपको पता चलेगा हाँ रैम के साथ डील कर रहे हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी के साथ डील कर रहे हैं। तो ये तो हमें पता होना चाहिए था कि इसको ऐसे चलाना है या ऐसे डील करना है। तो HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। दिस इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अब ये क्या चीज है ये भी बताता हूँ मैं आपको। नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखें उसकी एब्रीविएशन खुद कह रही है, आई एम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।